नमस्कार। ओम शांति। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु और सब चीज असत्य है। एक ही सत्य है, हर मनुष्य जो आया है उसको मरना जरूर है। लेकिन एक व्यक्ति या बहुत सारे भी होंगे, मैं तो आज एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिसने पैसे और अपने रसूख के बल पर ये सोच रखा था कि वो कम से कम 150 साल जिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन ने अपने जीवन में ये सोच रखा था कि वो 150 वर्ष कम से कम जिएगा। वो जब भी किसी से हाथ मिलाते तो दास्ताने पहनकर हाथ मिलाते थे। उनके मुंह पर हमेशा मास्क होता था जब वो किसी से भी बात करते थे। वो अश्वेत थे, यानी डार्क थे। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को गोरा बनाया था। उनके माँ बाप भी काले थे। उन्होंने माँ बाप भी गोरे दत्तक ले लिए थे। अब तक बच्चे सोचते थे दत्तक लेते हैं, गोद लेते हैं। उसने माता पिता भी गोरे दत्तक ले लिए थे। उसने अपने सभी काले दोस्तों को छोड़कर गोरे दोस्तों का संग कर लिया था। और वो उसका जो खाना होता था लेबोरेटरी से चेक होके आता था। उसके पास 12 डॉक्टर हर वक्त रहते थे जो उसके सिर के एक एक बाल से पैर के नाखून तक का रोज चेकअप करते थे। माइकल जैक्सन ने अपनी नर्स से शादी की थी जिससे उनको 2 बच्चे भी हुए थे, 2 बेटे। माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी की थी और उससे उनको काफ़ी पेन हुआ करता था। इसके लिए वो एंटीबायोटिक कई इंजेक्शन लिया करते थे। जिसने सोचा था कि मैं 150 वर्ष जीऊँगा, वो 50 के करीब आते आते ही अपने जीवन की डोर को खींचते हुए देखता रहा। और सही में 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन ने अपनी अंतिम सांस ली। माइकल जैक्सन ने अपने लिए 15 ऐसे डोनर रखे थे। डोनर यानी जो कोई अपने अंग दान कर सकता है। जरूरत पड़े तो आंख, जरूरत पड़े तो हार्ट, जरूरत पड़े तो फेफड़े और न जाने कौन कौन से। और वो कंटिन्यूस उनको पेमेंट करता था कि कभी भी मेरा कोई अंग काम करना रुक जाए तो उससे वो अंग ले सकता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी माइकल जैक्सन 50 साल से ऊपर नहीं जी सके। उनकी मौत हुई। पूरे संसार में 2.5 अरब लोगों ने उनकी यात्रा को देखा। 25 जून 3:15 बजे दुनिया के सारे नेटवर्क, चाहे गूगल हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे वहाँ के और विदेश के हैं, वो सब क्रैश हो गए थे। 2 घंटे तक सारे बंद रहे। दुनिया की ये सबसे बड़ी मौत का नज़ारा था। लेकिन एक गलती जो की ये थी कि माइकल जैक्सन ने प्रकृति के खिलाफ जाके ये सब कार्य किए थे। उसने सोच रखा था कि धन के बल पे, रसूख के बल पर वो जितना चाहे उतना जी सकेगा। लेकिन जब उसकी मौत हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि उसका शरीर एक हड्डी का पंजर भर रह गया था। पूरे शरीर में कई छेद थे जो उसे एंटीबायोटिक लेकर जिंदा रखे थे। वो एकदम गंजा हो चुका था। उसके सिर में कोई बाल नहीं थे। वो विग लगाता था और वो बहुत कष्ट में जीता था। दर्द के कारण बार बार दिन में कई बार उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना पड़ता था। कहीं हम भी तो ऐसी अप्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे हैं? धन कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लाख कमा लो, सोना चांदी हीरा मोती, मगर याद रखना मेरे भाई, कफन के जेब नहीं होती। धनवान होना बुरा नहीं है, अच्छी शिक्षा लेना बुरा नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बहुत बुरा है। जो कि माइकल जैक्सन ने सबसे बड़ी गलती की थी कि अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी से गोरा बनाया, माँ बाप को दत्तक लिया,
जिस नर्स से शादी की वो भी गोरी थी, जितने दोस्त थे उन गोरे लोगों से दोस्ती की, नाम और पैसा शोहरत तो उसने बहुत कमाई, लेकिन जो उसका लक्ष्य था कि वो 150 वर्ष तक जिएगा, वो जी नहीं पाया। आपको जो भी जैसा भी शरीर मिला है वो परमात्मा की अनमोल धनी है, अनमोल आप रचना है। हर एक का जीवन महत्वपूर्ण है। उस भगवान ने, उस ईश्वर ने हर एक में कोई ना कोई विशेषता देकर भेजी है। अपनी उस विशेषता को ढूंढिए और उस विशेषता से नाम मान शान जो भी आप कमाना चाहते करिए, लेकिन अप्राकृतिक ढंग से जीवन मत जिए। प्रकृति का नियम है, जो बच्चा है वो बड़ा होगा ही, वो जवान होगा ही, वो पौड़ होगा ही, वो बूढ़ा होगा ही और उसके बाद मरेगा ही और फिर बच्चा बनेगा। लेकिन जब हम प्रकृति को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप जब दिखाती है तो बहुत बुरा होता है। हमें परमात्मा के महावाक्य याद आते कि परमात्मा कह रहे दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी। हमने समुद्रों को पाट कर, हमने कई जंगलों को काट कर आज अपने ऊंचे ऊंचे अट्टलिकाएं, महलों को बना लिया है। लेकिन जब ये प्रकृति अपने रौद्र रूप में आएगी तो ये सब शहर नहीं रहेंगे, ये सब घर गाड़ी बंगले नहीं रहेंगे। जहाँ तक हमारी लिमिट है वहीं तक हम जाए। जहाँ हम प्रकृति को कहीं ना कहीं रौंदना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, वहाँ से हमारे विनाश की शुरुआत हो जाती है। जिंदगी में हर चीज़ मिल जाती है, जीवन बार बार नहीं मिलता है। हाँ, ये अटल सत्य है कि हर इंसान जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन आए थे किस मकसद से? क्या वो मकसद हमने पूरा किया? ईश्वर ने हमें इस धरा पे बहुत दिव्य गुणों से सुसज्जित करके भेजा था कि जाकर दुनिया के और लोगों के जीवन में खुशी बांटे, महक दे। जैसे फूलों की महक होती है वैसे औरों के जीवन को महकाए। अपने आप से पूछे, क्या हम वो ईश्वर की दिव्य कार्य को कर रहे हैं या फॉल्सहुड में अप्राकृतिक ढंग से जी रहे हैं, रौब करके, अपने पैसे का दम दिखाकर, अपने पोजीशन का दम दिखाकर किसी को छोटा बना रहे हैं। प्रकृति उसको भी नहीं छोड़ेगी, उसके सामने भी वैसे ही परीक्षा आएगी। जो वो आज कर रहा है एक न एक दिन तो रिटर्न आना ही है। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हम अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं। और जो आप अपने लिए चाहते हैं वही आप दूसरे को देना शुरू करें। और जिस दिन से आप ये श्रेष्ठ कर्म को शुरू करते हैं, आपके जीवन में श्रेष्ठता आती है और वही चीज़ें आपके पास लौट के आते हैं। तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, अटल सत्य है मौत, और उसके ऊपर आज तक किसी ने विजय नहीं पाई है। कोई अमर नहीं हुआ है। जो आया है उसे जाना ही है। तो जितने दिन की जिंदगी है उतनी जिंदगी को हम सही ढंग से जिए, दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, दूसरे के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखें। ईश्वर हमारे लिए शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं रखेंगे और जीवन सुखमय होगा। नमस्कार, ओम शांति।